गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन में पढ़ रहे थे, उसी से आगे अपने स्टार्ट करते हैं। तो टू बी buried with me when the time comes, यानी कि जैसे वो व्यक्ति वो सीक्रेट बॉक्स में से एक लेटर निकालता है तो उसके ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो उस पर लिखा हुआ था टू बी buried with me, मेरे साथ ही गाड़ दिया जाए when the time comes, जैसे ही समय आए, यानी कि समय आने पर इसे मेरे साथ गाड़ दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। उसके बाद में लेखक कहता है कि मैं जानता था कि मेरे लिए इस डिब्बे को खोलना गलत था, बट क्यूरोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स। स्क्रैपल्स होता है संदेह, शंका, असमंजस की जो स्थिति होती है। क्यूरोसिटी होती है जिज्ञासा। परंतु लेखक कहता है कि परंतु जिज्ञासा है वो मेरे शंका या संदेह से कहीं बेहतर थी। इट यूजुअली डज, और ऐसा ही होता है। यानी कि जब हमें किसी चीज़ के जानने के लिए कुछ जिज्ञासा होती है तो उस जिज्ञासा में अपने उसमें गलत और सही का चुनाव नहीं कर पाते हैं और वो अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही लेखक यहाँ पे कर रहा है और वो कहता है कि मैं जानता था कि मेरे लिए इस डिब्बे को खोलना गलत था, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि इसे जैसे ही समय आए तो मेरे साथ ही गाड़ दिया जाए। परंतु लेखक की जिज्ञासा थी वो उसे उस संदेह से मुक्त कर रही थी। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और लेखक कहता है कि उस बक्से के अंदर एक लिफाफा था। एनवलप मीन्स लिफाफा। द एड्रेस रीड, जिस पर पता यानी कि ठिकाना पढ़ा जा सकता था, लिखा हुआ था। मिस्ट्रेस जिम मैकपर्सन, श्रीमती जिम मैकपर्सन, 12th कॉपर बीचेज, ये एड्रेस है। 12th कॉपर बीचेज, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट, यानी कि उस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, श्रीमती जिम मैकपर्सन, 12th कॉपर बीचेज, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। डॉर्सेट यानी कि एक इंग्लैंड के अंदर दक्षिण पश्चिम का एक देश है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और लेके कहता है मैंने उस पत्र को बाहर निकाला और खोला। अनफोल्डेड, खोला। इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। यह पेंसिल के द्वारा लिखा गया था और जिसके टॉप पर यानी कि शीर्ष पर तारीख जो लगी हुई थी वो थी 26 दिसंबर 1914। अब अपने यहाँ तक जो पढ़ा उसमें आपने क्या सीखा है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए हुए हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, यानी कि एक कबाड़ की दुकान में लेखक को क्या मिला। सेकंड है व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, और उसे उस रहस्य में दराज में क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और तुम क्या सोचते हो कि यह उसमें किसने रखा था। तो इनके आंसर पीछे ढूंढने की कोशिश करना। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, यानी कि वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेटर में क्या लिखा हुआ था। सबसे पहले सैल्यूटेशन होता है, जैसे अपने जानते हैं ऊपर एड्रेस वगैरह लिखा जा चुका है, डेट वगैरह लिखी हुई है। तो उसके बाद में सैल्यूटेशन में उसने लिखा है डियरेस्ट कॉनी। फिर है कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। उसके बाद में लिखने वाला क्या कहता है, लिखने वाला कौन था, जैसे अपने पढ़ा था उसमें एड्रेस लिखा हुआ था ना, मैकजिम पर्सन्स, तो उसी के द्वारा लिखा हुआ है। और तो
उसमें कहा गया है, क्या लिखती है, वही लिखती है, मैक जिमपर्सन लिखती है कि प्रिय कोनी, मैं एक बहुत अधिक प्रसन्नता के साथ आपको लिख रही हूँ। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि मैं अपने पूरी प्रसन्नता के साथ आपको ये लिख रही हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन, क्योंकि कुछ बहुत शानदार घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो कि मैं इसी से मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वी वर, उसके बाद में वो शुरू करती है बताना, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग, और वो बताना शुरू करती है, ट्रेंचेज मिस होती है खाई, वो बताना शुरू करती है और कहती है कि कल सुबह, यानी कि जो कि क्रिसमस की सुबह थी, हम सभी अपनी खाइयों में खड़े हुए थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। उसके बाद में वो उस सुबह का वर्णन करती है कि वो सुबह कैसी थी, और वो कहती है इट वॉज क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब होता है जो कि कुरकुरा, यानी कि ठंड भी होती है, और वो स्थान होता है वो खस्ता हाल में होता है। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, कि यह बिल्कुल खस्ता हाल और शांत थी। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग, एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एक ऐसी सुंदर सुबह जो मैंने पहले कभी देखी हो। कहने का मतलब मैंने ऐसी सुबह पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वो कहती है कि इतनी अधिक ठंडी और बर्फीली जैसा कि एक क्रिसमस सुबह को होना चाहिए। यानी कि वो सुबह का वर्णन करते हुए कहती है कि यह बहुत ही, हम अपनी खाइयों में खड़े हुए थे, ये खस्ता हाल और सब तरफ से शांति, और एक ऐसी सुबह थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और यह इतनी ठंडी और बर्फीली सुबह थी जैसा कि एक क्रिसमस सुबह को होना चाहिए। आगे वो कहती है आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, और वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने में समर्थ हूँ जो कि हमने शुरू किया। बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से, उसके बाद में कहती है परंतु सत्य यह है कि मुझे कहते हुए शर्मिंदगी होती है, या मैं यह कहते हुए शर्मिंदा हूँ। दैट फ्रीड्स बिगेन इट, कि यह फ्रीड्स जर्मन सैनिकों के लिए यूज होने वाला वर्ड है, कि यह जर्मन सैनिकों ने शुरू किया था। उसे इस बात की शर्मिंदा है कि जो कार्य शुरू किया गया था वो जर्मन सैनिकों के द्वारा किया गया था। अब वो क्या था ताकि उसे शर्मिंदा महसूस होती है। हो सकता है कि वो कोई अच्छा कार्य था जो उन्हें शुरू करना था, लेकिन उन्होंने पहले शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से उसे बताते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो अपने आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज ऑपोजिट, और वो कहती है कि सबसे पहले किसी ने देखा कि सामने की खाइयों से कोई सफ़ेद झंडे को लहरा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और उसके बाद में वो बताती है कि तब वे उस खाली स्थान से हमें पुकार रहे थे और क्या बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और टॉमी वर्ड इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश लोगों के लिए कॉमन वर्ड है, और यहाँ पर यह है अंग्रेजी सैनिकों के लिए आया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ जर्मन सेना थी, दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना थी, तो उस दिन क्रिसमस मॉर्निंग थी, तो जर्मन सैनिकों ने सबसे पहले उन्हें हैप्पी क्रिसमस बोला, यानी कि क्रिसमस की बधाई दी। तो वो सामने से बोलते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, सैनिकों क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." उसके बाद में लेखिका यानी कि जिम मैकफर्सन बताती है कि जब हमने अपने उस आश्चर्य पर काबू पा लिया, जब हमने अपने आश्चर्य पर काबू पा लिया, तो हम में से कुछ वापस चिल्लाए सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, यानी कि जर्मन सैनिकों को भी उन्होंने
सेम टू यू बोला हैप्पी क्रिसमस के लिए। आई थॉट दैट वुड बी दैट। आई थॉट, उसके बाद में जिम बोलती है मैंने सोचा दैट वुड बी दैट। दैट वुड बी दैट का मतलब हुआ कि मामला यहीं पर ख़त्म हो गया, कि जो हमारा मुद्दा था वो यहीं पे ख़त्म हो गया। वो हमें हैप्पी क्रिसमस बोलने के लिए आए थे और हमने उन्हें वापस बोल दिया है। वी ऑल डिड, हम सभी ने ऐसा ही किया, यानी कि सभी ने उन्हें हैप्पी क्रिसमस बोल दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। परंतु तब अचानक उनमें से एक दूसर बड़े से कोट और सफ़ेद झंडे को लहराते हुए ऊपर की तरफ था। डोंट शूट लेट्स समवन शाउटेड, और उनमें से कोई चिल्लाया कि गोली मत चलाना। डोंट शूट, गोली मत दागना, चलाना। लेट्स वैसे तो लड़कों के लिए यूज होता है, यहाँ पे उन सैनिकों के लिए यूज किया गया है। एंड नो वन डिड, और किसी ने ही ऐसा नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और उसके बाद में वो बताती है तब वहाँ पर दूसरे जर्मन सैनिक उस खाई के पास की दीवार के ऊपर थे, और उसके बाद में कुछ और। पैरापेट यानी कि खाई के पास की दीवार, यानी कि एक एक करके जर्मन सैनिक है वो खाई के पास की दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन इट्स ए ट्रिक। उसके बाद में जिम बोलती है कि मैंने अपने साथियों को बताया कि कीप योर हेड्स डाउन यानी कि अपने आप को बचा कर रखना। इट्स ए ट्रिक, यह एक चाल है, यानी कि हो सकता है कि ये जर्मन सैनिक हैप्पी क्रिसमस के बहाने से कोई चाल चल रहे हो, हम पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए अपने आप को खुद को बचा कर रखना। कीप योर हेड्स डाउन का मतलब खुद को बचा कर रखना। बट इट वाजन, परंतु ऐसा नहीं था। कैसा नहीं था? कि यह उनकी कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड। उनमें से एक जर्मन सैनिक एक बोतल को अपने सिर के ऊपर लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, और उसने बताया ब्रिटिश सैनिकों को कि यह एक क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स होती है मदिरा, जो कि अनाज से बनी हुई होती है, और हॉलैंड की जिन नामक जो मदिरा या शराब होती है उससे मिलती जुलती होती है। वी हैव स्नैप्स, उसने कहा कि हमारे पास मदिरा है। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास सॉसेज है। सॉसेज यानी कि कुछ ऐसे, जिस तरह से बर्गर होता है उसी तरह से एक होता है जिसमें कि मीट वगैरह भरा हुआ खाद्य पदार्थ होता है, यानी कि हमारे पास खाद्य पदार्थ भी हैं। वी मीट यू, हम तुमसे, उसके बाद में वो क्वेश्चन करता है वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं, क्या हम आपस में मिल सकते हैं? यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। उसी दौरान वहाँ पर दर्जनों सैनिक उस खाली जगह में से होते हुए, उस खाली मैदान में से होते हुए हमारी तरफ आगे बढ़ते हैं, और उनमें से किसी के पास भी राइफल नहीं थी। राइफल। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, सबसे पहले लिटिल मॉरिस ऊपर आता है। कम ऑन बॉयज, और वो बोलता है आओ बच्चों, यानी कि अपने सैनिकों के लिए वो वर्ड यूज़ करता है, और वो कहता है कि आ जाओ, यानी कि वो एक अधिकारी है जो दूसरे सैनिकों को कहता है कि आ जाओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? वो कहता है कि जब हम आपस में मिलने के लिए आए हैं तो हम इंतज़ार किसका कर रहे हैं? एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद में वहाँ पर कोई भी नहीं रुक रहा था, यानी कि सभी एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। आई वाज द ऑफिसर, और वो कहती है कि मैं उस समय एक ऑफिसर थी। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, और वो कहती है कि मैं उस समय ऑफिसर थी और मुझे तब वहाँ उन्हें रोकना चाहिए था। आई सपोज, मैंने ऐसा सोचा या माना। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, परंतु सत्य यह है कि यह मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि ऐसा होना चाहिए।
ऑकवर्ड का मतलब होता है घटित होना, कौंधना। कि जिम कहती है कि उस समय मैं ऑफिसर थी और मैंने ये माना कि उस समय वहाँ मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन सत्य तो यह है कि यह मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और along their line and hours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। और उसके बाद में वो कहती है कि ऑल अलोंग देयर लाइन्स, उनकी पूरी पंक्तियों के अंदर और हमारी पंक्तियों के अंदर मैं देख सकती थी कि वे धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। धूसर कोट और खाकी कोट उस मैदान के बीचों बीच आपस में मिल रहे थे, यानी कि सभी क्रिसमस की बधाई देने के लिए एक दूसरे से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ उनकी पंक्ति थी, एक तरफ हमारी पंक्ति थी। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और लेखिका कहती है, यानी कि जिम मैकफरसन कहती है इस लेटर की लेखिका, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक थी। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा थी। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीचों बीच हम शांति की स्थापना कर रहे थे। यानी कि उधर तो जर्मन और ब्रिटिश का युद्ध चल रहा था, जो कि अपने लेसन में पीछे पड़ा था, तो उनके बीचों बीच जब दो विरोधी सैनिक आपस में एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो युद्ध के बीच में भी शांति की स्थापना की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में वो बताती है, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, वो कहती है कि डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ फ्रिज ऑफिसर। और वो कहती है कि जिस समय मैंने उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा तो मैं कैसा महसूस कर रही थी, कैसा महसूस किया, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। हु अप्रोच्ड मी, वो मेरे निकट पहुंचा, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और उसने अपने हाथों को फैलाया। यानी कि वो कहती है कॉनी को कि प्रिय कॉनी, तुम कल्पना नहीं कर सकती, जिस समय मैंने जर्मन सैनिक ऑफिसर की आंखों में देखा तो उस समय मैं कैसा महसूस कर रही थी, और वो मेरे निकट पहुंचा और उसने अपने हाथों को फैलाया। हैंड्स वॉल्फ ही सेड, और उसने कहा कि हैंड्स वॉल्फ यानी कि वॉल्फ एक चालाक होता है, लोमड़ी जो चालाक होती है उसके लिए, और हंस आपने देखा होगा कि दूध और पानी में से सिर्फ दूध को पी लेता है, तो बहुत अधिक बुद्धिमान, तो ये सैनिकों के लिए यूज किया हुआ वर्ड है। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, ग्रिपिंग पकड़ते हुए, वार्मली मीन्स होता है दिल से, गर्मजोशी के साथ, होल्डिंग पकड़े रखते हुए, मेरे दिल से मेरे हाथ को पकड़ते हुए और इसे पकड़े रखते हुए उसने ऐसा कहा। और उसके बाद में आगे क्या बात होती है, वो अपना इंट्रो देता है, वो अपना परिचय देता हुआ क्या बताता है, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं बर्लिन से हूँ, डसेल्डॉर्फ यानी कि बर्लिन, मैं बर्लिन से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और उसके बाद में वो जर्मन ऑफिसर बताता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक वायलिन बजाता हूँ। सेलो यानी कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, वायलिन के जैसा, एक बड़ी वायलिन होती है जैसा होता है। तो वो अपना परिचय देते हुए बताता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक पियानो बजाता हूँ, वायलिन बजाता हूँ। और उसके बाद में वो कहता है हैप्पी क्रिसमस, और वो उसे क्रिसमस के लिए मुबारकबाद देता है। उसके बाद में वो रिप्लाई करती है जिम, कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, और मैंने भी उसे उत्तर दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफरसन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और उसने कहा तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस यानी कि क्रिसमस की मुबारकबाद। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और उसने बताया कि मैं पश्चिम इंग्लैंड के डॉर्सेट में एक विद्यालय की अध्यापक हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में इसे ध्यान से पढ़िए,